हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का चैप्टर 11। मैं हिलोर हुजेमा वाला। पाठ प्रवेश। किसी काम के होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे सीवी रमन के कारण और प्रभाव का सिद्धांत आप चाहें तो रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। लेखक ने भी एक दिन ऐसे ही एक सिद्धांत सिलसिला को रोचक ढंग से समझाया। जो कुछ भी समझते हैं उसके पीछे उनकी पैनी दृष्टि। नमस्ते चाचा जी, यह कौन भतीजा आ गया। बगीचे में खरपतवार उखाड़ते हुए मैं बुदबुदाया। जो लेखक है वो इस टाइम जो उनका बगीचा है वो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें खरपतवार होता है जो घास फूस उगाती है, उसको मतलब हटा रहे हैं, उखाड़ रहे हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं। स्कूली लड़कों का मेरे यहाँ कोई काम ना था। वो कह रहे हैं कि स्कूल के जो बच्चे थे उनका कोई मेरे घर में आना जाना नहीं था, ना ही उनको कोई मेरे से काम होता था। मैं हिलोर हुजेमा वाला। कितना अनोखा नाम था। याद आया कि 2 साल पहले यह बच्चा पहली बार मेरे घर आया था। यही कोई आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ का महीना यानी जब बारिश जो शुरू होती है उससे पहले का जो मंथ होता है उसे क्या बोलते हैं, आषाढ़ का महीना। बारिश के एक झले के बाद मौसम साफ हो चला था। बारिश यानी बहुत तेज एक बार बारिश जब हो जाती है और उसके बाद जब बारिश रुकती है और मौसम एकदम बादल साफ हो जाते हैं तो वो उसकी बात कर रहे हैं। मैं शहतूत के पेड़ के नीचे बैठा 4 बजे की चाय पी रहा था। इस समय तक सभी फेरी वाले आकर जा चुके होते हैं। फेरी वाले मतलब जो रेडियो पर सब्जियां बेचने, फ्रूट बेचने, कुछ ना कुछ सामान लेकर जो हमारे घरों के गलियों के बाहर घूमते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फेरी वाला। तो वो कह रहे हैं कि सारे जितने भी फेरी वाले वहां पर आते जाते थे वो सब आकर जा चुके होते हैं। तो गली के मुहाने पर, गली का मुहाना मीन्स जो गली का एक नुक्कड़ होता है, कॉर्नर होता है जहां पर कोई स्टैंड होगा, स्कूल बस से उतरने वाले बच्चे शोर मचाते हुए घर पहुंच चुके होते हैं। यानी कि जो गली के बाहर कोई कॉर्नर है जहां पर बस रुकती है और बच्चों जो बस रुकती है तो बच्चे स्कूल के जो होते हैं वो वहां से अपने अपने घर शोर मचाते हुए जाते हैं। तब मैं इत्मीनान के साथ पुदीने वाली काली चाय की चुस्कियां लेते हुए कोई किताब पढ़ता हूँ। वो कह रहे हैं तब मैं, जब बच्चे जा चुके होते हैं शोर मचाते हुए, सब एकदम अपने घर पहुंच जाते हैं, तब मैं इत्मीनान यानी बहुत ही आराम से एंजॉय करके पुदीने वाली चाय की चुस्कियां लेते हुए कोई किताब पढ़ता हूँ। उसी समय रेना खूब उत्तेजित होकर भौंकने लगती थी। तो रेना है उनकी जो डॉग मतलब बिच है, उसका नाम है रेना। खूब उत्तेजित होकर भौंकने लगी थी। बगीचे के दरवाजे पर एक लड़का लिफाफा लाया था। वह तो वही से खिसकना चाहता था। मतलब जो लड़का आया था तो वो कह रहे हैं कि वो वहीं से वापस जाना चाहता था, पर मेरे कहने पर वह अंदर आया और बेत की कुर्सी में धस गया। मीन्स जो बेत होता है एक तरह की जो स्टिक्स वाली चेयर नहीं होती, जो बांस की डंडियां होती हैं उससे वो बनी होती है, तो वो कुछ ज्यादा डीपली होगी, तो वो जो बैठा तो वो उसी के अंदर धस गया, वो ये बता रहे हैं। रेना मेरे अल्सेशियन कुतिया ने जब तक उसे सूंघ नहीं लिया, मैं चुपचाप उस लड़के को निहारता रहा। कभी यह मेरा पेशा था जो शौक में बदला और अब स्वभाव बन गया है, चुपचाप निहारना। तो श्रीमान हुजेमा वाला, हिलोर हुजेमा वाला, आप भुलक्कड़ तो हैं ही, गुस्सेल भी हैं, शैतान कहना भी गलत ना होगा। आपके पापा डॉक्टर साहब ने भेजा है ना, घर में पैर भी नहीं रखने दिया शायद। यह बिस्किट खाओ। उसके मुंह से अभी तक कोई बोल नहीं फूटे थे। मतलब जो लड़का आया है उनके घर में, जो लेटर लेकर आया है, तो वो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठा हुआ है। ये सब जो लेखक है, जो जिसके घर में वो आए हैं, जो बच्चा आया है, तो ये सब बातें वो लेखक ही खुद अपने आप उसके फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग बोलते जा रहे हैं और वो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। वह इस कदर थका हुआ था
भूखा भी था, तभी तो फीके बिस्किट उसके द्वारा बगैर मुंह बनाए खा लिए गए। मतलब ये भी लेखक उसकी फेस रीडिंग को करते हुए बोल रहा है। पतलून यानी पैंट की फटी हुई जेब और जगह जगह से बाहर निकलती कमीज, मुंह पर लगी नीली स्याही और कमीज पर पड़ा धब्बा बता रहे थे कि जनाब ने आज बाहर निकलती कमीज, मुंह पर लगी नीली स्याही और कमीज पर पड़ा धब्बा बता रहे थे कि जनाब ने आज सहपाठियों के साथ खूब धिंगा मस्ती की है। मतलब वो कह रहे हैं जो उसकी जो शर्ट है वो पैंट से बाहर मतलब अनबैलेंस हुई पड़ी थी। कपड़े जो उसके थे वो अजीब से हालत में थे और जो उसके कपड़ा है जो शर्ट पहनी हुई उस पर वो दाग भी लगा हुआ था, ब्लू इंक होगी कोई, तो उसके निशान भी पड़े हुए थे उसकी कमीज पे। और जो उसका मतलब मुंह पर था, मुंह पर भी स्याही लगी हुई थी। तो वो क्या कह रहे हैं, सहपाठियों के साथ धिंगा मस्ती में जो उसके क्लासमेट है उसके साथ उन्होंने खूब मस्ती करके वो आया हुआ लग रहा था। अभी तो मम्मी से भी डांट खाना बचा है। वो सोचा है अभी तो इसकी जब ये घर जाएगा और उसकी हालत जब इसकी मम्मी देखेगी तो उसकी मम्मी भी उसको खूब डांटेगी। मैंने उसे छेड़ा, क्यों हिलोर, इस कदर चौका कि लगा सूखा बिस्किट उसकी हलक में अटक जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पतलून की पिछली जेब फट गई है। यूं पहली मुलाकात में मैं बच्चे को डराना नहीं चाहता था। मैंने बातचीत का विषय बदला। तुम्हारा विद्यासागर स्कूल तो फुटबॉल चैंपियन है। खेल में दिलचस्पी हो तो उसे सलीके के साथ सीखो। मतलब अगर आपको किसी भी खेल में मतलब बहुत इंटरेस्ट है, सलीके में उसको बहुत अच्छे से और जो रूल्स होते हैं उनके साथ उसको खेलो तरीके से, तो अच्छा मतलब वो अच्छा होता है। पहले से परेशान उस लड़के को मैं उपदेश नहीं देना चाहता था, फिर भी कह गया कि अगले साल उसका बोर्ड का इम्तिहान है। सलीका नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मतलब अगर वो हमेशा ऐसे ही खेलता रहेगा, मटर गश्ती करता रहेगा और दोस्तों के साथ ऐसे ही मतलब ये जो सब अपने कपड़े को जो करके आया था, जेब भी फटी हुई थी उसकी, अगर वो ऐसे ही करेगा तो वो अपनी बोर्ड की जो परीक्षा है उसकी तैयारी नहीं कर पाएगा। वो यही बताना चाह रहे हैं। एक अजनबी के हाथों अपना कच्चा चिट्ठा खुलता देख हिलोर भौचक्का था। मीन्स अजनबी कौन? जिसके घर में वो लेटर लेकर आया है वो उन्हें नहीं जानता वो लड़का, लेकिन फिर भी वो जो इतनी सारी बातें उसके बारे में गेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो लड़का बहुत अचानक से हैरान हो चुका है कि मतलब जो ये सब बोल रहे हैं ये मेरे बारे में इतने कैसे जानते हैं। पर चाचा जी आपने यह सब कैसे जाना? कैसे जाना? सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। इनके पिता जनाब हुजीमावाला से मेरी दुआ सलाम है। मतलब जो उस लड़की के फादर हैं और जिनको वो चिट्ठी देने आए हैं वो क्या है, आपस में दोस्त है। मतलब आते जाते उनकी हेलो हाय होती रहती है। अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे घर से आगे कुछ दूरी पर उनका घर है। डाकिये ने गलती से मेरी चिट्ठी उनके यहाँ डाल दी थी। वे उसे अपने साहबजादे के हाथ सुबह 7:15 बजे भिजवाने वाले थे। उसकी स्कूल बस यहाँ नुक्कड़ पर ही रुकती थी। नुक्कड़ मतलब कॉर्नर पर जहाँ पर कोई स्टैंड होगा, बस का स्टॉप होगा, तो वहां पर बस रुकती थी। बच्चा सुबह चिट्ठी देना भूल गया। दोपहर को स्कूल से लौटते समय भी भूल गया था। घर पहुंचते ही अब्बा ने पूछा होगा और नाराज होकर उल्टे पैर वापस भेजा होगा। तभी तो ये जनाब स्कूल की यूनिफॉर्म से 10 बस्ते सहित मेरे दरवाजे पर हाजिर हुए थे। यूनिफॉर्म से समझ में आ गया था कि वे किस स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ लड़कों के लिए 8वीं जमात मीन्स 8th क्लास तक नेकर और 9वीं से पतलून का कायदा है। मतलब वो कह रहे हैं उस लड़के को कि लगता है जो 8th क्लास तक जो उसकी जो ड्रेस है वो निक्कर है और जो 9th क्लास से उसको शायद जैसे पतलून मीन्स पैंट लग जाती है, पैंट शुरू हो जाती है। तो चूंकि पतलून लदक नहीं थी
तो समझ में आ गया कि बालक नया नया बड़ी कक्षा में दाखिल हुआ है। लता मीन्स घिसी हुई नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी पैंट उसकी। तो उसको क्या फील हुआ कि लगता है अभी जो ये लड़का है नया नया अभी बड़ी कक्षा में उसका मतलब नया नया एडमिशन हुआ है। चेहरे की तमतमाहट और कुर्सी में यूं धंसना दिमागी हालत बता रहा था। नए काले जूतों का भूरापन और ठुकी पिटी सफेद नोक से जाहिर था कि भाई साहब टीम में नहीं, मैदान के बाहर फ्री स्टाइल फुटबॉल खेलते हैं। पिछली जेबें ऐसे ही पकड़ा पकड़ी में फटती हैं। मीन्स जैसे कोई बच्चा रनिंग कर रहा होता है और पीछे से अगर कोई उसके कपड़ों को पकड़ ले या उसके पॉकेट से पकड़ ले तो वो जब खींचेगी तो वो ऑब्वियसली फटेगी। तो वो यही बोल रहे हैं, लगता है कि पकड़ा पकड़ी में इसकी जो पैंट की जेब है वो फट गई है। बच्चा संस्कारी लग रहा था क्योंकि आते ही उसने नमस्ते जो कहा। दोनों हाथों से पकड़कर मुझे चिट्ठी पेश की। मीन्स दोनों हाथों में अपनी जो चिट्ठी थी उनके आगे उनको दी। अंग्रेजी पढ़ाई के बाद भी मुझे चाचा जी कह रहा था। मीन्स वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उसने अंकल नहीं कहा, उसने क्या बोला, चाचा जी। पेशे से मैं चित्रकार हूँ और लंबे समय तक कहानियों के लिए चित्र बनाता रहा हूँ, इसलिए लोगों को अलग अलग हालातों में देखना मेरा स्वभाव बन गया था। उनके कपड़े और तौर तरीकों को देखने समझने में मजा आने लगा था। मेरा पसंदीदा लेखक भी आर्थर कोनन डॉयल, जो ठहरा जासूस शर्लॉक होम्स को गढ़ने वाला। वो एक जो ये पढ़ते हैं उनका जो फेवरेट है, जो ऑथर मीन्स जो राइटर है उनका, वो कौन है, कोनन डॉयल। और जो वो स्टोरी लिखते हैं वो किससे रिलेटेड होती है, जैसे जासूस होते हैं उनके ऊपर उनकी सारी ये सब जो लेखक है वो इसी पे लिखते हैं। मैं तो बस हिलोर नामक किरदार को एक पर्ची की तरह पढ़ रहा था। आपने मेरा नाम कैसे जाना? वह तुम्हारे बस्ते पर लिखा है। यदि यह तुम्हारा ही बस्ता है तो। मुझे हैरानी हुई कि हिलोर काफी देर तक मेरे सिलसिले के सिद्धांतों को सुनता रहा था। मतलब जो वो कुछ बोल रहे थे, जो वो जिनके घर को आया था, वो जो कुछ भी बोल रहे थे वो उसे बहुत अच्छे से सुन रहा था। कोई सुनने वाला मिल जाए तो किस अधेड़ को अच्छा नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग के साथ अगर कोई बैठ जाए, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, तो अगर बुजुर्ग कोई बात बोल रहे होते हैं और अगर उसको कोई सुनने वाला मिल जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वह दिन था और आज का दिन लगभग 2 साल बीत गए हैं। अब उस बात को 2 साल हो चुके हैं। अब जो आगे हो रहा है वो ये है, नमस्ते चाचा जी, मैं हिलोर हुजीमा वाला। 2 सालों में मैं कुछ खूसट हो गया था, इसलिए पहले बौखलाया फिर खुश हुआ। हाल चाल पूछने बताने के बाद हिलोर चहका, चाचा जी आपके सिलसिलों के सबक में वाकई में दम है। तभी तो गली के कुत्तों के भौंकने और अस्पताल के कर्मचारियों की हड़ताल में एक सिलसिला था। उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में वो उनको बताना चाहता है कि जो आप सब कुछ बता रहे थे और मुझे समझा रहे थे वो एक मतलब अच्छी ही बात थी जिससे मुझे वो सबक मिला। वह कैसे? मैंने पूछा। एक रात गली के आवारा कुत्तों द्वारा देर तक शोर मचाया गया था। आवारा कुत्ते मीन्स जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके बारे में बता रहा है। इससे अब्बा की नींद टूट गई। अब्बा मीन्स उसके पिता की। वे काफी देर तक जागते रहे, इसीलिए सुबह देर से जागे। उन्हें अस्पताल पहुंचने में देर हो गई। डॉक्टर नहीं आए। इस कारण एक मरीज के घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्से में उन्होंने एक नर्स से बुरा सलूक किया। बुरा सलूक मीन्स बुरा, जो उसका कुछ गलत बोला होगा। नीचे के जो सिस्टर है वो नर्स है, उसके साथ बदतमीजी से बात की होगी। तो बाकी कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। जो हॉस्पिटल के बाकी के जो कर्मचारी में जो वहां पे काम करने वाले थे उन्होंने भी वो काम बंद कर दिया। अरे यह तो बुरा हुआ, मैंने कहा। हाँ मैं भी यही सोचता हूँ ना। मैं देर तक भूतों वाली
फिल्म देखता, ना कुत्तों को डराने के लिए उन पर टीन का डिब्बा फेंकता तो यह सब ना होता। हिलोर ने गंभीर होते हुए पूरी बात बताई, लेकिन बगैर इसके मैं हिलोर प्रभाव के बारे में भी सोच नहीं पाता। उसने उत्तेजित होते हुए कहा, अब मेरे कान खड़े हो गए हैं। कान खड़े होना मीन्स कुछ बातों को समझ में आ जाना। भाई यह क्या माजरा है? माजरा मीन्स जो कुछ भी हुई है घटना उस टाइम की, वो ये पूछ रहे हैं, अरे भाई ये क्या माजरा है, ये क्या बात है, क्या हुआ है? अक्सर रास्ता चलते कुछ जो पालतू कुत्ते होते हैं, मीन्स जो हमारे घर में हम पेट्स पालते हैं उनकी बात कर रहे हैं, घरों से निकलकर मुझ पर लपकते रहे हैं। मीन्स जब भी वो वहां से निकलता था तो जो डॉग्स होते थे वो उसको भौंकने लग जाते थे। अब डॉग जब भौंकता है तो वो किसी रीजन से भौंकता है, बेवजह से कभी नहीं भौंकता। अम्मी और सबीना को आश्चर्य होता है कि वे इतने सारे लोगों को छोड़कर मुझे ही क्यों चुनते हैं। मतलब रास्ते में चलने वाले इतने लोग होते हैं, वो कुत्ते उनको कुछ ना कहकर इसी के पीछे क्यों पड़ते हैं, इसी को क्यों भौंकते हैं। उसका रीजन तो आगे पढ़ने पर पता चलता है। सिलसिले की बात से ध्यान में आया कि जब वे दरवाजों के पीछे बंद होते थे, मतलब जब वो डॉग दरवाजों के पीछे बंद होना मीन्स घर के अंदर होते थे, तो मैं उन्हें आते जाते चिढ़ाता हूँ। उन्हें यह याद रहता है और मौका मिलने पर मुझ पर गुस्सा उतारते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी जानवर को परेशान करोगे और इस तरह से उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो ये कभी नहीं भूलते। वो हमेशा उस चीज को और उस इंसान को ये एकदम स्मेल ले लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये वही है। तो वो इसी बात के लिए बता रहे हैं। हुआ न कुत्तों पर हिलोर प्रभाव, वह रमन प्रभाव खोजने वाले वैज्ञानिक सीवी रमन यह बात सुनते तो खुश होते कि बच्चों को कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला समझ में आ रहा है। थोड़ा रुककर हिलोर फिर बोला, चाचा जी आपको बधाई, आप 60 वर्ष के जो हो गए हैं। धन्यवाद, मैं खुश होकर बोला, लेकिन तुम्हें किसने बताया? आपने खुरपी चाय की ट्रे में रख दी है और चम्मच क्यारी में खोस दिया है। उस बच्चे ने क्या नोटिस करा कि जब ये सारी बातें वो उनको बता रहा था, चाचा जी को जब ये सारी बातें बता रहा था डॉग्स की, इनकी सबकी, तो उन्होंने क्या किया, ये बातें सुनते सुनते उनको ये सब ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सी चीज किस में रखनी है। उन्होंने जो चाय की जो चम्मच थी वो किस में रख दी थी, क्यारियां मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। वो चम्मच उन्होंने मिट्टी में रख दी और जो खुरपी में जिससे वो क्यारियों को जो अनवांटेड जो घास वगैरह आ गई थी उसको उखाड़ रहे थे, वो किस में रख दी, वो ट्रे में रख दी। यानी दोनों चीजें सब इधर से उधर और उधर से इधर कर दी। बच्चों ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ और आपको समझ में आया हो। और जो इनके राइटर हैं उनका नाम है दिलीप चिंचालकर। लेखक का परिचय है दिलीप चिंचालकर का जन्म 1951 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। चित्रकार, सजागकार और लेखक दिलीप चिंचालकर विविध अनुभवों से युक्त हैं। इन्होंने भरतपुर में पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के साथ इकोलॉजिस्ट का काम किया और फिर चित्रकारी, अखबार और पत्रिकाओं की साज सज्जा के साथ साथ खेती कला और नफासत पर अपनी कलम भी चलाई। ओके बच्चों, आप इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आपको पता चलेगा कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है। आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।